लास्ट के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर हायर परचेज सिस्टम कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट्स को हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सुमित एक बिजनेसमैन है। सुमित क्या है? एक बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है हरियाणा में। जो अपना बिजनेस कहाँ ऑपरेट कर रहा है? हरियाणा में ऑपरेट कर रहा है। अब उसका बिजनेस चाहे आप किसी भी गुड्स को लेकर के लगा लो, अब उसे ये लगने लगा कि उसका जो हरियाणा का मार्केट है वो उसकी प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो न्यू मार्केट प्लेसेस को फाइंड आउट कर रहा है। तो उसने देखा कि पंजाब में, राजस्थान में, और यूपी में वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, अपना बिजनेस वो बढ़ा सकता है। अब बिजनेस वो अदर स्टेट्स में बढ़ा सकता है, इन तीनों स्टेट्स में। अब उसके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो या तो क्या करे, इन्हीं स्टेट में एक अलग से बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश कर दे और फिर वहाँ से कस्टमर को गुड्स सेल करे, या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एजेंट अपॉइंट कर दे अपना। हर एक स्टेट के लिए जो वहाँ के लोकल मार्केट से परिचित हो उनके लिए अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दे, और वो एजेंट क्या करे, गुड्स को सेल करे। किसके लिए? जो सुमित है उसके लिए। अब ये जो एजेंट वाला कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स में हमने स्टडी किया था, जिसमें हम एजेंट्स को गुड्स सप्लाई कर देते हैं, वो अपने एरिया में गुड्स को सेल करता है जो हमारा कंसाइनर था उसके नाम से ही। तो सुमित के पास एक तो ऑप्शन ये है कि वो अपने गुड्स को सेल करे एजेंट के थ्रू अदर स्टेट्स में, अपने बिजनेस को वो इस तरीके से एक्सपेंड करे। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि वो इन सभी स्टेट्स में या इनमें से किसी एक स्टेट में क्या करे, अपनी एक अलग से बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश कर दे। इट मीन्स जैसे वो सुमित हरियाणा से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब उसे ये लगता है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है और अदर स्टेट में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड वो करना चाहता है, तो वो एजेंट के थ्रू कर सकता है या फिर वो बिजनेस यूनिट के थ्रू कर सकता है। एजेंट के थ्रू वो कब करेगा? जब अदर स्टेट्स की लोकल मार्केट से वो परिचित नहीं है, कस्टमर का जो बिहेवियर है या जो रुचि है या जो हैबिट है या जो उनका टेस्ट है या फिर जो लैंग्वेज डिफरेंस है, उसके कारण वो हो सकता है एजेंट को सेलेक्ट कर ले ताकि इजीली वो अपने गुड्स सेल कर सके। अगर वो इस एबल है कि वो इस सेपरेट बिजनेस यूनिट का जो एक्सपेंसेस है वो सहन कर सकता है और उनके जो मार्केट कंडीशन है उनके बारे में भी वो अगर जानकारी रखता है, तो वो बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश कर सकता है। बिजनेस यूनिट जो एस्टेब्लिश करके, जैसे हर एक जो स्टेट है उसमें अगर वो बिजनेस यूनिट अपनी एस्टेब्लिश कर देता है एजेंट अपॉइंट करने की जगह, तो उस केस में ये जो बिजनेस यूनिट है, हर एक स्टेट में जो अलग अलग बिजनेस यूनिट है, इन बिजनेस यूनिट को हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस कहते हैं। ये उसकी क्या है? शाखाएं हैं जो उसने डिफरेंट स्टेट में ओपन कर रखी है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अदर स्टेट में। अब ये ब्रांचेज हैं। अब एजेंट में तो क्या होता है? कमीशन के बदले में सेल करता है एजेंट गुड्स को। जो सुमित है वो कमीशन पे करेगा एजेंट को, एजेंट अपने एरिया में गुड्स को सेल कर देगा सुमित के नाम से ही। अब अगर बिजनेस यूनिट आप एस्टेब्लिश करते हो तो यहाँ आप एक सेपरेट स्टोर ओपन करोगे, बिजनेस यूनिट आप एस्टेब्लिश करोगे, यहाँ का स्टाफ अलग होगा आपका,
तो ये जो यूनिट है ये तो कहलाती है ब्रांचेज, और जहाँ से आप उनको ऑपरेट कर रहे हो, या प्राइमरी जहाँ से आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, प्राइमरी जो आपका स्टार्टअप पॉइंट है वो आपका कहलाता है हेड ऑफिस। बेसिकली ये हेड ऑफिस आप बाद में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इनिशियली जहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो वहीं पे आपका हेड ऑफिस होता है, और वहीं से आप अदर बिजनेस यूनिट को क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। तो जो आपका होम ब्रांच है जहाँ से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था उसको आप हेड ऑफिस बोलते हो, ये आपकी ब्रांचेज है। अब जो कंट्रोल होगा वो हेड ऑफिस के पास रहेगा। हेड ऑफिस ही इनके जो एक्सपेंसेस है वो पे करेगा, हेड ऑफिस ही इनको गुड्स सप्लाई करेगा, हेड ऑफिस से ही क्या आएंगे, इनके पास गुड्स सप्लाई होंगी, और हेड ऑफिस ही इनके एक्सपेंसेस पे करेगा, और हेड ऑफिस ही इनके यहाँ स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेगा। इट मीन्स ये जो ब्रांचेज है उनके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा हेड ऑफिस का। ठीक है, तो ये तो था ब्रांच का कॉन्सेप्ट। अब हम ब्रांच अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? देखो, हरियाणा की जो यूनिट है हेड ऑफिस है, वहाँ से अलग अलग हमने ब्रांचेज ओपन की। अब इनके लिए अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी सेपरेट ब्रांचेज है वो कितना प्रॉफिट हमारा जनरेट कर रही है। हो सकता है कोई इनमें से हमारी जो ब्रांच है वो लॉस भी सफ़र कर रही हो, तो उस केस में हम नेसेसरी जो स्टेप है, जो इम्प्रूविंग स्टेप है वो हम ले सकते हैं, या फिर हम किसी एक ब्रांचेज को शट डाउन कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यूसली लॉस सफ़र कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चलेगी कि वो लॉस सफ़र कर रही है या प्रॉफिट जनरेट कर रही है? अकाउंट्स के थ्रू। इसीलिए नेसेसरी हो जाता है कि हम ब्रांचेज के लिए भी अकाउंट मेंटेन करें। दूसरा, एक प्रॉपर डिग्री ऑफ कंट्रोल मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि ब्रांचेज की अकाउंटिंग मेंटेन की जाए। क्योंकि उससे हमें ये पता रहता है कि हेड ऑफिस ने कितना गुड्स सप्लाई किया था, कितना वो सेल कर चुके हैं, और किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा कितना एक्सपेंसेस किया जा रहा है। तो फुल कंट्रोल रहता है हेड ऑफिस का ब्रांचेज के ऊपर अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो इसके अलावा हम ये पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ब्रांच से कितना कैश इनफ्लो हुआ और उसके लिए कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर हम ब्रांचेज के अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सभी हेड ऑफिस का और ब्रांचेज का आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करते हैं ब्रांचेज के लिए? अब अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है, देखो हमने स्टडी किया है एक तो हेड ऑफिस, जैसे जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें हरियाणा में क्या था, हमारा हेड ऑफिस था, और पंजाब, राजस्थान, और वो क्या थी, हमारी ब्रांचेज थी। तो ये हमारी ब्रांचेस थी। अब हेड ऑफिस क्या करता है, इनके अकाउंट्स को मेंटेन करता है। वो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करता है, कितना वो कंट्रोल रखना चाहता है इन ब्रांचेस के ऊपर, इसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ब्रांचेस को कैटेगराइज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। हम ब्रांचेस को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है हमारा होम ब्रांचेस और दूसरा है फॉरेन। जैसा कि नाम से ही आप समझ आते हो, होम ब्रांचेस जो विद इन कंट्री बाउंड्री लाइन जो ऑपरेट की जाती हैं। जैसे अगर हम इंडिया में अपनी बिजनेस को सेटअप कर चुके हैं तो इंडिया की बाउंड्री लाइन है, जो उसके अंदर जो ब्रांचेस हमने ओपन की है वो हमारी कहलाती है होम ब्रांचेस। जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है उससे बियॉन्ड जाकर के अगर हम अपनी ब्रांचेस एस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारी कहलाती है फॉरेन ब्रांचेस। जैसे अगर हम
यूएसए में अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, अब होम ब्रांचेज को अगेन हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच आप चाहो तो सीधा 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो ब्रांचेस को, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांचेस, और आप चाहो तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हो। अब हमारे सिलेबस में जो है वो है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। बाकी का जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है और फॉरेन ब्रांच है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम स्किप करेंगे, लेकिन जनरल मीनिंग हम इसका समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के जो अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। ब्रांच कोई भी अपने लिए सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी। अकाउंट्स किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो ब्रांच है हमारी डिपेंडेंट ब्रांच वो अपने लिए कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो अपनी जो सेल की गई उसने, और इसके अलावा जैसे उसने जो कैश रिसीव किया है या जो आपने उसने स्टॉक रिसीव किया उसके लिए वो कुछ एक बुक्स रख सकती है, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक और स्टॉक रजिस्टर। ये बुक्स अब वो अपने लिए अलग से रख सकती है। बाकी जो अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे। अब हेड ऑफिस अकाउंट्स मेंटेन करना ये जानने के लिए कि वो पर्टिकुलर ब्रांच कितना प्रॉफिट जनरेट करी या लॉस सफ़र करी, हमने उसको कितना जो है माल सप्लाई किया था, उसने कितना सेल कर दिया और कितना उसने रिटर्न कर दिया, ये सारी चीज़ें उसे अकाउंट्स के थ्रू ही पता चलती हैं। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट ब्रांच जो डिपेंड करती है हेड ऑफिस के ऊपर, इट मीन्स अभी भी उसको हेड ऑफिस का सहारा चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच है, एक तो उसके अकाउंट्स हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, दूसरा वो वही गुड सेल करेगी जो उसे हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो वही गुड्स सेल करेगी, वो लोकल मार्केट से बाय करके अगेन सेल नहीं कर सकती। जैसे हम ये मान लेते हैं कि पंजाब की जो ब्रांच है हमारी वो क्या था, डिपेंडेंट ब्रांच है, तो वो पंजाब के लोकल मार्केट से गुड बाय करके आगे वो सेल नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो कौन सी गुड्स सेल करेगी, जो गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा उसे सप्लाई की गई है। अब जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के, वो कौन पे करता है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ही डायरेक्टली एक्सपेंसेस पे करता है, और इसके अलावा जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए वो पेटी जो एक्सपेंसेस हमारे जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सपेंसेस एटसेट्रा, उन एक्सपेंसेस के लिए वो इस ब्रांच का जो मैनेजर है उसको वो पेटी कैश प्रोवाइड करवाता है, उससे वो पेटी कैश एक्सपेंसेस अपने कर सकता है। बाकी सारे एक्सपेंसेस किसके द्वारा किए जाएंगे, हेड ऑफिस के द्वारा। और वही डिपेंडेंट ब्रांच में स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेगा, सैलरी वही पे करेगा, कमीशन भी वही पे करेगा, रेंट भी वही पे करेगा ब्रांच का। तो सारे खर्चे कौन करेगा, हेड ऑफिस। इट मीन्स वो हेड ऑफिस के ऊपर ही डिपेंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिपेंडेंट ब्रांच की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जो कैश है
कैश रिसिप्ट जो हर दिन ये रिसीव करती है ब्रांच, कैश सेल करके या डेटर से कलेक्ट करके, वो पर डे डेली बेसिस कहाँ जमा होता है? हेड ऑफिस में। इट मीन्स जैसे ही डिपेंडेंट ब्रांच ने कोई भी सेल्स की, वो उस सेल्स के अमाउंट को सबमिट करेगा उसी डेट में जिस डेट को उसने रिसीव की है हेड ऑफिस में। या तो वो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा या फिर वो मैन्युअली कैश सेंड कर सकता है हेड ऑफिस को, ठीक है, वो अपने पास नहीं रखेगा। ये फीचर है हमारी डिपेंडेंट ब्रांच की, ठीक है। तो इन फीचर के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ब्रांच हमारी डिपेंडेंट ब्रांच है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होगी? जो अपने लिए खुद अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी, हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। उसके अलावा वो लोकल मार्केट से गुड्स बाय करके अगेन आगे सेल भी कर सकती है। एक्सपेंसेस जो पे किए जाएंगे वो खुद पे करेगी। तो वो हमारी कौन सी होगी? इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी। फॉरेन ब्रांच अभी हमने स्टडी कर ही लिया। तो अब हम डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हेड ऑफिस कैसे अकाउंट्स मेंटेन करता है ये स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हम इसी के लिए कैसे अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफिस ये स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हेड ऑफिस के द्वारा ही डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। वो खुद तो अपने लिए अकाउंट बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बेसहारा, सॉरी, वो तो अभी भी डिपेंड करती है हेड ऑफिस के ऊपर, ठीक है। अब हम डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी कर लेते हैं, कैसे मेंटेन किया जाएगा हेड ऑफिस